करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चैप्टर नंबर 12 में जो सर्कल है, सर्कल की क्या इंपॉर्टेंस है और सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है। जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो केवल 12.1 से जुड़ी हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है उन्हीं प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए आज हम 12.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो प्रॉपर्टी वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं और हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप जब अपनी मैथ की बुक खोलोगे तो आपको जब 12.1 खोलोगे एक्सरसाइज मैथ की, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन 1 है उस क्वेश्चन 1 को मैंने नोट डाउन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को। अब ध्यान से सुनना, मैं बता क्या रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि दो सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि दो क्या है, सर्कल है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल दे रखे हमें और दोनों की हमें दे रखे रेडियस। एक सर्कल की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक सर्कल की दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हुआ कि हमने ना इसका एक सर्कमफ्रेंस होगा, इस सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस होगा और इस सर्कल का भी एक सर्कमफ्रेंस होगा, मतलब परिधि होगा। और कह रहा है कि हमने इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़ा। जब हमने दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़ दिया, दोनों के परिधि को जोड़ दिया, तो जोड़ने पे एक सर्कल बनेगा बड़ा। और जो बड़ा सर्कल बनेगा, जो बड़ा सर्कल बनेगा, तो आप बताओ उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस, और जब दोनों को जोड़ा तो जो एक बड़ा सर्कल बना, तो उस सर्कमफ्रेंस का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार में 2 बार रीड करोगे तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप लोग करना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है हमें उसी पे काम करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब दोनों वृत्त की परिधि है, वो एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है, मतलब कि बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। और अगर ये दोनों सर्कल को मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनाया गया है तो इसकी रेडियस क्या होगा। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, आप करोगे कि ये सर्कल प्लस ये सर्कल जोड़ के ये सर्कल बनाओगे, कॉमन सेंस है। पर सर सर्कल का क्या जोड़े, एरिया जोड़े या सर्कमफ्रेंस जोड़े। तो आप क्वेश्चन नंबर जब 1 पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है। तो जब सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है तो हम सर्कमफ्रेंस में फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें इसका पहले लिखेंगे जो निकालना है उसको यहाँ लिखो। तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्ज बोलो या बोलो न्यू सर्कल, क्या बोलोगे, न्यू या लार्ज सर्कल। इसे हिंदी में बोलेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि। ये होगा बच्चों जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस, आप दोनों को जोड़ो। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखोगे आप क्या कि सर्कमफ्रेंस, शॉर्ट लिखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, तो आप बोलोगे पहले वृत्त का परिधि और दूसरे वृत्त का परिधि। अब बच्चों ये बताओ, अगर हमें बड़ा रेड अगर हमें निकालना है, बड़े सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका रेडियस क्या है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बड़े क्या मान लिया, बड़ा आर मान लिया, मतलब हमें ये आर निकालना है। और हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोटे रेडियस मान लेंगे। तो इसे बोल देंगे R1 और इसे बोल देंगे R2। ये तो कॉमन हमने पढ़ा ही है। इसे बोल देंगे R1, इसे बोल देंगे R2 और इन दोनों को मिला के एक बड़ा रेडियस बनाए। और ये रेडियस कितना बड़ा बनेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं फॉर्मूला होता है 2 पाई और रेडियस क्या है R, रेडियस क्या है R, 2 पाई R। और हमें इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़ना है। तो क्या करोगे, इसका लिखो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब बच्चों को ये R1 R2 लिखा है, देखो दोनों का रेडियस अलग अलग है। जब दोनों का रेडियस अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, अलग अलग R मानेंगे। तो इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2 और ये में बड़ा निकालना है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन में जो बोला आप चेक करो, क्या हमने वही लिखा है। कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, जो इनका सम है वो बड़े वाले सर्कमफ्रेंस के क्या बराबर है। तो दोनों सर्कमफ्रेंस को जोड़ के मैंने बड़े वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर लिख दिया। तो दोनों वृत्त की परिधि को जोड़कर मैंने बड़े वृत्त की परिधि के बराबर लिख दिया। इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है इक्वल है, बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 पाई R। अब बच्चों ये बताओ
यहाँ पे पता क्या है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो आपको देखना होगा कि क्या वहाँ पे कुछ कॉमन बन रहा है, कि मैथ में जितना कॉमन लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना आपके लिए इजी होगा और जल्दी आंसर आएगा। अगर आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। आप चाहो तो पुट कर लेना, पहले बहुत लॉन्ग आएगा। एक काम करो, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलो सर इन दोनों में 2 पाई कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 पाई। तो यहाँ बचा क्या? R1 और यहाँ बचा क्या? R2। फिर बच्चे देखो 2 पाई यहाँ इंटू होता है, क्या होता है यहाँ होता है इंटू, 2 पाई इंटू ये R1 प्लस R2। अब यहाँ भी इंटू है तो इंटू में कटता है, तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे रेडियस मतलब बड़ा R और R1 की वैल्यू क्या बच्चों लोग? R1 की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर और R2 वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अब जब आप बड़ा रेडियस निकालोगे तो जोड़ दो, 19 प्लस 9, 19 प्लस 9 तो 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका R आ गया, मतलब जो बड़ा सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ डाउट होगा। सेम ये क्वेश्चन नंबर 2, आप जब क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि 2 सर्कल है, दोनों की इधर की रेडियस, एक ये 8 सेंटीमीटर, एक ये 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है जब दोनों सर्कल का जो एरिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एरिया। जब दोनों सर्कल के एरिया को जोड़ के एक बड़े सर्कल का एरिया बनाया गया है, तो मतलब कि अगर एक बड़े सर्कल का रेडियस बनाया गया है, बड़े सर्कल का क्या बनाया गया? एरिया बनाया गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों सर्कल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। आप चाहे बराबर बोलो या तो क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों सर्कल का जो एरिया है उसे मिलाकर एक नया सर्कल बनाया गया है। तो जो नया सर्कल बनाया गया है उसका जो एरिया बनाया गया है तो उसमें रेडियस कितनी है वो निकालना है। तो यहाँ बच्चों सर्कमफ्रेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है एरिया की, तो हम यहाँ एरिया पे काम करेंगे। तो जैसे हमने पहले किया वैसे दोबारा करेंगे। इसको मान लेंगे बड़ा R, इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप कि एरिया ऑफ न्यू सर्कल बराबर है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। हिंदी बोलेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, और यहां बोलेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहां बोलेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, रेडी थोड़ी जैसी है, थोड़ा मैच कर रहा। अब बच्चों देखो नए सर्कल का जब निकालते हैं एरिया तो फॉर्मूला होता है पाई और इसका रेडियस क्या है? R, तो पाई R स्क्वायर। आप जरा मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो पार्ट 1 में मैंने बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का। तो जब एरिया ऑफ न्यू सर्कल निकालोगे तो पाई R स्क्वायर, और फर्स्ट सर्कल का निकालोगे एरिया तो क्या होगा? पाई, और यहाँ पे रेडियस क्या है? तो R1, तो R1 का स्क्वायर, और इसका होगा पाई, यहाँ पे रेडियस है R2 तो पाई R2 का स्क्वायर। ओके, पहले हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, देन वैल्यू पुट करनी पड़ती है। बच्चों देखो ये क्या है? पाई R स्क्वायर। इन दोनों कॉमन क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन लेने से क्या होगा कि वैल्यू ज्यादा आसान हो जाएगी और आपको जल्दी आंसर आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों? इन दोनों में कॉमन है पाई कॉमन है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, आप लाइन पर ड्रॉ करना, मैंने आपको समझाने की लाइन ड्रॉ करी है। तो इन दोनों में पाई कॉमन है, तो यहाँ बचा क्या? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो मुझे तो पता है कि इनटू में ये, तो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ बचा क्या? R स्क्वायर, यहाँ बचा R स्क्वायर, और R1 का मान कितना बच्चों? 8, तो लिखेंगे 8, और ये लगा हुआ स्क्वायर मतलब कि हमें इसका स्क्वायर करना होगा, और जो R2 कितना है? 6, तो हमें 6 ओ सॉरी ये यहाँ पे कर दीजिए, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। और हमें R2 की वैल्यू कितनी है? 6, हमें क्या करना है? उसका भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। अब R स्क्वायर को R स्क्वायर रहने दो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और दोनों जोड़ कितना है? 100 आएगा। फिर बच्चों R को R रहने दो। अब बच्चों ये स्क्वायर है तो वहां का लग गया रूट, तो यहाँ लिखो अंडर रूट, ये कितनी वैल्यू? 100। अब बच्चों 100 का रूट क्या होता है? बच्चों 100 मतलब कि रूट मतलब होता है कोई ऐसा नंबर, अगर उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, उन नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होना चाहिए? 100। फॉर एग्जांपल 4 है,
4 का स्क्वायर रूट क्या है तो 2, क्यों कि 2 into 2 ऐसे बोलो 36, तो 36 है तो 6 का बोलोगे 6 into 6, ऐसे 100 पूछो तो आप क्या बोलोगे 10, ये तो कॉमन सा पता लो, तो इसका आंसर क्या गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।